हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊँगा। अलजेब्रा के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दो सूत्र बताए थे, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके ऊपर जो सवाल कराए थे उन सवालों का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक एक सवाल उन फार्मूले पर करा लेते हैं। उसके बाद उसके आगे के जो फार्मूले होंगे उन पर मैं बातचीत करूंगा और उनको मैं समझाऊंगा और उन पर मैं सवाल कराऊंगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अध्ययन। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैंने ये पढ़ाया था पिछली बार कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कोई दी है, जैसे 5 दी है मान लो, और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तब हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हम इसको p मान लेते थे। इसको क्या मान लेते थे? इसको p मान लेते थे और p मानकर इसको यहाँ पर कुछ नहीं करते थे, सीधे शॉर्ट फार्मूला लगा देते थे कि पी स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो हम माइनस कर देते थे कि पी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि पी की जगह 5 रख के 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे। जो भी पी का मान दे रखा होता है उसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा देते थे और उसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते थे। तो 25 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच गया हमारे पास? 23, और यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार मेरे प्यारे छात्रों, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू दी है, जैसे 10 दे दी, मान के चलो कि x माइनस 1/x की वैल्यू 10 दे रखी है और हमसे पूछ लिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ पर माइनस है तब हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। अगर यहाँ पर प्लस दे रखा होगा तो पी स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, अगर माइनस दे रखा है तो हम पी स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। तो पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? पी की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी। जैसे पी की वैल्यू यहाँ 5 थी तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है? 10 है। तो पी की जगह हम क्या रख लेंगे? 10 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 10 धाम 100 प्लस 2, तो बराबर कितना हो गया? 102, यानी 102 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अब मैं क्या करता हूँ, ये हमने पिछली अलजेब्रा के फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था और आज मैं आपको, ये पिछला था अलजेब्रा के फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा मैंने रिवीजन कराया है। पूरा पार्ट देखने के लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस अलजेब्रा के फर्स्ट पार्ट का लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पे जाकर क्लिक करके अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लेंगे। तो ठीक है, अब मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ, अलजेब्रा का पार्ट 2। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के फार्मूले पर सवाल कराऊंगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हम अगर यहाँ पर a बराबर x रख दें और b बराबर 1/x रख दें तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है? x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस
3 मल्टीप्लाई ए की जगह एक्स मल्टीप्लाई बी की जगह 1/x और x प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, यानी कि इस फार्मूले से पहले फार्मूला बनाएंगे, उसको फिर डायरेक्ट जैसे सवाल एग्जाम में आता है तो फिर उसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर x से x कट गया, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये x से x कट गया तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक्स क्यूब ये वैल्यू निकाल लेंगे, हटा इसको इधर ले आएंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब। और जब ये वाली वैल्यू इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस की इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। तो इस तरीके से जो है, अब यदि हम x प्लस 1/x बराबर p ले लें, क्या ले लें, x प्लस 1/x बराबर कितना ले लें, p ले लें और इसकी जगह p रख दें, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा, इसकी जगह p रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यूब माइनस 3 और इसकी जगह p रख दिया p, तो हमारा ये फार्मूला निकल के आ जाता है। यानी कि जो ये फार्मूला जो निकला है ये कहाँ से निकला है, यहीं से निकला है। सवाल पेपर में कैसे आएगा, सवाल पेपर में ऐसे आएगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमको बराबर दे देंगे, कुछ भी 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, रूट में दे देंगे, कोई सी भी वैल्यू दे देंगे, उसको हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। और एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू हमसे पूछ लेंगे, तब हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x की बराबर पी क्यू माइनस 3p, जहाँ p क्या होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू होगी। तो ठीक है, इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे पहले सवाल देखिए, x प्लस 1/x की वैल्यू माना 5 दी है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, और हमसे पूछ लिया है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान पूछ लिया है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर पी क्यू माइनस 3p, पी क्यू माइनस 3p, जहाँ हमारा p क्या ले लेंगे हम 5 ले लेंगे, x प्लस 1/x बराबर p कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे, इसलिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर p की जगह 5 रखेंगे तो ये 5 का क्यूब है, तो इसलिए ये -3 गुणा p की वैल्यू कितनी ली हमने, 5 ली है, तो ये हो गया हमारा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 5 का क्यूब, यानी कि 5 की 3 बार गुणा, 25 पंजे 125 माइनस 3 पंजे 15, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा 125 में से जब 15 घटाएंगे तो 110 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दूसरा सवाल कि जैसे अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमें दे रखी है, मान के चलो -3 दे रखी है, कितनी दे रखी है, -3, और हमसे पूछ लिया एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान कितना होगा, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, अगर हमें x प्लस 1/x का मान दिया है और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान अगर हमसे पूछा है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू हम जानते हैं कि p
पी क्यू माइनस 3p हो जाएगा। एक्स क्यू, अगर हमें एक्स प्लस 1/x का मान दिया है और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान पूछा है तो बराबर किसके हो जाएगा, पी क्यू माइनस 3p के, जहाँ p हमारा कितना हो जाएगा, p हमारा ये वैल्यू होगी जो हमको दे रखी है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर पी की वैल्यू कितनी है, -3। तो ये -3 का क्यू ले लेंगे, -3 गुणा -3। जब -3 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -27 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9। तो -27 में से प्लस के 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, -18। यही आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तीसरा। यदि x प्लस 1/x बराबर हमें दे रखा है √2, कितना दे रखा है, √2। फिर हमसे पूछ लिया एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान कितना होगा। तो फिर वही फार्मूला लगा देंगे कि चूंकि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर पी क्यू माइनस 3p, इसलिए तो ये बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू। तो पी की वैल्यू यहाँ कितनी दे दी अब हमें, √2 दे रखी है। तो पी की जगह हम क्या रखेंगे, √2 का क्यू -3 गुणा √2। तो बराबर √2 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2√2 माइनस 3√2। अब देखिए जब 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के √2 बचेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल x प्लस 1/x का मान ले लेते हैं हम, -√3 और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू पूछिए। तो फिर वही फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर पी क्यू माइनस 3p, जहाँ हमारे पास p कितना है, -√3। तो बराबर हो जाएगा -√3 का होल क्यू -3 गुणा p -√3। अब जब -√3 की 3 बार गुणा गई, जब घात 3 लगी है तो इसका मतलब -√3 की 3 बार गुणा होगी। कैसे होगी, -√3 और -√3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस √3 और √3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर गुणा -√3 ये वाला, फिर प्लस -3 और √3 की गुणा 3√3 हो जाएगी। आ गया समझ में। इसके तो यही वैल्यू गुणा करके यहाँ रख देंगे तो इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, -3√3 माइनस माइनस है कितना हो गया, प्लस हो गया, और 3√3 ये हो गया। अब देखिए ये माइनस के 3√3 है, ये प्लस के 3√3 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 2√3। तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू पूछ लिया, फार्मूला लगा देंगे भाई, क्योंकि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा, वही पी क्यू माइनस 3p। पी क्यू माइनस 3p। अब हमारा p कितना हो गया, हमारा p ये हो गया 2√3। जो x प्लस 1/x की जो वैल्यू देंगे वही p का मान होगा। तो यहाँ पर p की जगह क्या रख देंगे, 2√3। ये 2√3 का क्यू -3 गुणा 2√3। जब 2√3 की घात 3 लगी है तो 3 बार गुणा होगी। कैसे, देखिए 2√3 गुणा 2√3 गुणा 2√3।
तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और √3 और तीन बार जब √3 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 3√3, 8 दिया 24√3, यानी कि इसकी गुणा कितनी आ जाएगी 24√3। तो बराबर ये यहाँ पर लिख लेंगे हम 24√3 माइनस 3 दूनी 6√3। 24 में से जब 6 घटेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 18√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ टिपिकल टाइप के सवाल ले लेते हैं, 1-2 टिपिकल टाइप के सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे दूसरा फार्मूला मैं बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल है x प्लस 1/x बराबर 5, और हमसे पूछा है x की पावर 6 और 1/x की पावर 6, ये कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, हम सबसे पहले इस टाइप का सवाल होगा तो यह पहले स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि 6 जो होता है, ये वाला जो 6 होता है वो या तो 2 गुणा 3 कर दो तब 6 आ जाएगा, या 3 गुणा 2 कर दो तब 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम या तो इसका पहले स्क्वायर निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लें, या फिर पहले पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लें और बाद में उसका x³ प्लस 1/x³ कर दें, या फिर पहले x³ प्लस 1/x³ निकाल लें और बाद में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कर दें, तब हमारे x की पावर 6 और 1/x की पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं करता हूँ, पहले स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो अगर x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया है कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू p दे रखी हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, p² माइनस 2 कर देंगे। पिछला बता चुका हूँ मैं। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p की वैल्यू कितनी, 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो बराबर हो जाएगा 25 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 25 माइनस 2 इक्वल टू 23 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 23 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, x की पावर 6, तो 6 कैसे बनेगा, अगर x स्क्वायर पर पावर 3 लगा दें तो 3 दूने x की पावर 6 बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम q कर देंगे, जैसे हम x प्लस 1/x की वैल्यू हमको p देते थे तो इसका हम q तो करते थे, तो जब q करते थे तब हम क्या करते थे, pq माइनस 3p करते थे। तो यहाँ पर भी अब ये इसका जब हम q करेंगे तो यहाँ इसको हम p ले लेंगे और इसका pq माइनस 3p लिखेंगे। तो देखिए x स्क्वायर का q प्लस 1/x स्क्वायर का q बराबर pq माइनस 3p ले लेंगे, pq माइनस 3p। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 दूनी 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर pq यानी कि 23 का q माइनस 3p, 3 गुणा 23। अब 23 का q कितना आएगा, 12167 माइनस 3 3 9 3 दूनी 6। अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे, 1167 69 को हम घटा लेंगे, 17 में से 9 गए 8, 15 में से गए 9, या 0 बचा और ये 12 0 98 12 0 98, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सवाल करेंगे कि जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और अगर x की पावर 6 और 1/x की पावर 6 पूछेंगे तो ये तो पहले स्क्वायर निकाल लेंगे। और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जब x प्लस 1/x का मान दे रखा हो कि p² माइनस 2 करते हैं, उसकी सहायता से पहले हम x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। कितना आ जाता है, 23 आ जाता है।
उसके बाद फिर इसका, अब चूंकि हम जानते हैं 6 निकालना है तो इसकी पावर 3 करेंगे, घात 3 लगाएंगे तभी 6 आएगा। फिर जब इसकी पावर घात 3 लगाते हैं तो हम जानते हैं जब जिस पर हम घात 3 लगा के जब सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पी इसके मान को पी ले लेंगे, फिर हम पी की माइनस 3p वाला फार्मूला लगाएंगे और इसकी जब लगा के इसके बाद 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। पी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 23 का क्यू माइनस इतना, उसके बाद इसका आंसर निकाल देंगे। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं इसकी सवाल और किस तरीके से आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर -1 तो x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 का मान कितना होगा। तो देखिए हम जानते हैं अब x की पावर हमको 9 लानी है। कितनी लानी है? x की पावर 9। तो इसका हम x की पावर 9 कैसे आएगी? ये ऐसे आएगी, अगर हम x की पावर 3 पर एक पावर 3 और चढ़ा दें तब 3 तिया x की पावर 9 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हम x की पावर 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोबारा से उसका फिर से हम घन कर लेंगे तब वो x की पावर 9 आ जाएगी। तो सबसे पहले हम x³ प्लस 1/x³ का मान निकाल लेते हैं, जो कि हमारे अगर हमें x प्लस 1/x दिया होता है, x³ प्लस 1/x³ हमसे पूछा होता है तो हम क्या निकालते हैं pq माइनस 3p, जहाँ p हमारा क्या होता है ये होता है। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर -1 का क्यूब माइनस 3 गुणे -1, तो हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर -1 माइनस प्लस 3, -1 की 3 बार गुणा करेंगे माइनस ही बनाना है और माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा 3 में से गया 2। लेकिन हमें पावर कितनी मान कितना लाना है x की पावर 9, तो इसका हम फिर इसके घात 3 लगा देंगे। तो जब इस पर घात दोबारा से जब हम 3 लगाते हैं, इसका क्यों करते हैं तो जो हमें मान इसका निकल के आता है इसको फिर से हम p ले लेते हैं, और जब p ले लेते हैं तो फिर से यहाँ पर फार्मूला लग जाता है pq माइनस 3p, और p का मान अब पहले था -1, अब इसको लेंगे p, तो p बराबर कितना रखेंगे हम यहाँ 2 रखेंगे, तो 3 तिया 9 1/x 3 तिया x की पावर 9 बराबर p की जगह 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कभी कभी एग्जाम में सवाल इस तरीके से भी दे देंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दे देंगे और x की पावर 9 या 1/x की पावर 9 प्लस x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 पूछ लेंगे, या x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछ लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे छात्रों अब मैं आपको बताऊंगा कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी पर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी। अब अगर हम a बराबर x और b बराबर 1/x ले लें तो x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर x, a की जगह x लिया तो x³, b की जगह 1/x लिया तो 1/x³ माइनस 3 मल्टीप्लाई a की जगह x, b की जगह 1/x इंटू x माइनस 1/x। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर x³ माइनस 1/x³ माइनस ये x से x कट जाएगा तो 3 इंटू x माइनस 1/x। अगर हम x माइनस 1/x बराबर p ले लें,
अगर हम x माइनस 1/x बराबर p ले लें तो ये इसकी जगह क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू माइनस 3 इंटू इसकी जगह क्या रख लेंगे, p। अब p 3p को उठा के दल आओ तो पी क्यू प्लस 3p बराबर एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू। इसलिए एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर पी क्यू प्लस 3p। यानी कि अब ये फार्मूला हमारा आ जाता है। तो एग्ज़ाम में इस फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे और सवाल हमसे क्या देगा, x माइनस 1/x की वैल्यू। एग्जामिनर जो होगा वो हमसे x माइनस 1/x की वैल्यू दे देगा, 2 3 4 जो भी कुछ देगा, और हमसे एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू पूछ लेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इस तरीके से पूरा नहीं हल करेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर पी क्यू प्लस 3p। जब प्लस था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्स क्यू प्लस 1/x की वैल्यू निकालते थे, हमें x प्लस 1/x दिया होता था। जब हमने x माइनस है तब हम क्या लगाते थे, यहाँ माइनस लगाते थे। तो इस फार्मूले में क्या अंतर है, जब यहाँ पर प्लस होता था यहाँ भी प्लस होता था तो यहाँ माइनस होता था। अब यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस लेते हैं, ठीक है। तो उसमें लगता था पी क्यू माइनस 3p और इसमें लगेगा पी क्यू प्लस 3p। तो ठीक है, अब 1 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, x माइनस 1/x बराबर 6 ले लेते हैं और हमसे पूछा है एक्स क्यू माइनस 1/x की वैल्यू। यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, और एक्स क्यू माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है। तो ये वाली वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, यहाँ पर p ले लेंगे, ये वाली वैल्यू हम क्या ले लेंगे, p, और एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर हो जाएगा फार्मूला पी क्यू प्लस 3p, पी क्यू प्लस 3p। तो बराबर कितना है, p की वैल्यू कितनी है, 6, तो यानी कि 6 का क्यू प्लस 3 गुणा 6, तो ये 6 6 36 216 हो गया, प्लस 3 6 18, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 6 14 की 4, 21 और 1 22 और 1 23, 234 हमारा आंसर आ जाएगा। लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि x माइनस 1/x बराबर 2 दे दिया है। x माइनस 1/x की पावर कितनी दे रखी है, x माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा है, 2, और हमसे पूछ ले x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, देखिए 6 की पावर x की पावर 6 लानी है तो क्या इसके कैसे आएगी, पहले हम x की पावर 3 निकाल लेंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 दूनी, तो हमारे पास x की पावर कितनी आ जाएगी, 6, x की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो सबसे पहले इसका मतलब 3 निकालना है, तो सबसे पहले हम एक्स क्यू माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x माइनस 1/x दिया हो और एक्स क्यू माइनस 1/x की पूछा हो तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, पी क्यू प्लस 3p। तो यहाँ पर p इसको ले लेंगे, ठीक। तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर p की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 का क्यू प्लस 3 गुणा 2, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8 प्लस 3 दूनी 6, यानी कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर आ गया हमारे पास 8 और प्लस 6 कितना हो गया, 14। 8 और प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 14। अब हमें लाना कितना है, एक्स की पावर 6, यानी कि एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो अब हम क्या करेंगे, जब एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 लाना है तो इसका मतलब यह है कि इसको हम पूरे को x मान लें थोड़ी देर के लिए, इसको हम x मान लें, तो x माइनस 1/x है, x माइनस 1/x है, और अगर हम इस पर जब स्क्वायर लगाएंगे, इस पर स्क्वायर लगाएंगे और प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लाना है, तो प्लस 1/x स्क्वायर लाएंगे
तो हमने पिछली बार हमने ये पढ़ चुके हैं कि जब x माइनस 1/x की वैल्यू दी हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी हो, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 2 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम कि यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर q हो गया है और इसका स्क्वायर लाना है, यानी जब स्क्वायर करेंगे तभी तो अच्छा आएगा। तब तो इस q का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, p स्क्वायर प्लस 2 लगाएंगे। इस पर क्या लगाएंगे, p स्क्वायर प्लस 2 लगाएंगे। तो यहाँ पर भी यही करते हैं कि x की पावर 3, तो x की पावर 3 इसका स्क्वायर करेंगे तभी 6 आएगा, और प्लस हमें क्या लाना है, x बार 6 प्लस 1/6, तो 1/x की पावर 3 का स्क्वायर बराबर ये x माइनस 1/x बराबर p मान लेंगे। इसको पूरे को हमने x ही माना, तब इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ फार्मूला क्या बन जाता है, p स्क्वायर प्लस 2, तो ये x की पावर 6 हो गया प्लस 1/x की पावर 6 हो गया, और बराबर p की जगह 14 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 14 की गुणा कितनी हो जाएगी, 196 प्लस 2 यानी कि 198, हम इसका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो जब भी x माइनस 1/x की वैल्यू कोई दे रखी हो और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हम पूछते हैं हमसे, तो फिर हम कैसे निकालेंगे कि पहले एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू पी क्यू प्लस 3p से निकाल लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसका स्क्वायर, जब ये वैल्यू माइनस में दें, यहाँ पर माइनस में दे रखी है और प्लस में जब कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, p स्क्वायर प्लस 2 ले लेंगे। अगर यही वैल्यू हमको प्लस में दे रखी होती, यहाँ पर अगर प्लस होता, यहाँ पर अगर प्लस आता, ऊपर से नीचे तक प्लस ही प्लस आता, तो हम लगाते तो यही फार्मूला, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाता, फिर p स्क्वायर माइनस 2 हो जाता। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है x माइनस 1/x बराबर -1, तो x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर -9, ये हमसे पूछ लिया है। सिंपल है, सबसे पहले x की पावर जब 9 लानी है तो x की पावर 3 पर 3 लगेगा। इसका मतलब पहले हम क्या निकाल लेंगे, पहले हम x की पावर 3 निकालेंगे, उसका फिर से q कर देंगे, तब x की पावर 9 आ जाएगी। तो सबसे पहले एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर, जब x माइनस 1/x दिया हो और एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू निकालना हो, तो हम क्या लिखते हैं, पी क्यू प्लस 3p, तब क्या लिखते हैं, पी क्यू प्लस 3p। अब यहाँ पर p की, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर p की जगह क्या, p हमारा ये है, तो ये -1 का क्यू प्लस 3 गुणा -1, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 ही हो जाएगा, और 3 माइनस प्लस माइनस 3 का 3, तो -3 और माइनस से कितना हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर -3 और माइनस से कितना हो जाएगा, -4। अब हमको लाना है कितना, x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फिर से हम इस पर घात लगा देंगे, x की पावर 3 पर घात 3 और x की पावर 3 पर फिर 3। तो इसको जब हम फिर से क्यों करेंगे, तो अब हम p इसको ले लेंगे। जब x पर 3 लगाया था तो हमने p इसको लिया था, अब हम इस पर फिर से 3 लगा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर से हम इसको p ले लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, फिर वही फार्मूला बन जाएगा पी क्यू प्लस 3p, और अब की बार p हमारा क्या होगा, ये होगा, तो 3 तिया x की पावर 9 माइनस 1/3 तिया x की पावर 9 बराबर p की जगह -4 की पावर 3 प्लस 3 गुणे -4, तो 4 चौक 16 चौक माइनस के 64 हो गए, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 चौक 12, यानी कि 4 2 6 6 1 7, यानी कि -76 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो मेरे प्यारे छात्रों, अलजेब्रा का पार्ट 2 आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं। इसके बाद अलजेब्रा का पार्ट 3 मैं और फार्मूलों के साथ आपके सामने लाऊंगा। तब तक आप इस पार्ट 2 से आप इसका अध्ययन कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में मैं प्रैक्टिस सेट रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से जो है प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की तैयारी तो है, उनका कोर्स कंप्लीट है, सिर्फ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक डेली प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। कम से कम उसमें 8-10 क्वेश्चन होंगे, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट डेली लेके आऊँगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आए हुए भी क्वेश्चन होंगे या फिर आने वाले क्वेश्चन भी होंगे, उनका मैं प्रैक्टिस सेट लेके आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट डेली कराया करूँगा। नए बच्चे भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट है वो भी करेंगे। और बाकी जो चैप्टर वाइज जो मैं चैप्टर कोर्स करा रहा हूँ, ये तो मैं लगातार कराता ही रहूँगा, इसके वीडियो लगातार डालता ही रहूँगा। और साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी आपको डेली 1-2 दिन के बाद या 1-2 दिन में डेली आपको कम से कम 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट डेली रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आपको गणित में 25 में से कम आप 20+ क्वेश्चन करके आएँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।